Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरि बोल। ओए, वो छाँव दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है वो। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ओए, ये कौन आ गया? माता जी को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। राधा रसे हरे, राधा रसे हरे राधे। जय सीता लक्ष्मण हनुमान, सीता लक्ष्मण हनुमान। जय गौरताय, जय गौरताय, गौरताय, जय गौरताय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि जय बोल। भक्ति, जय भक्ति, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद। जय भक्ति विनोद, जय भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, जय भक्ति विनोद। जय भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद।
जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य सुत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिदान स्वामी शिल प्रभुपाद जगतगुरु महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य सुत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। रामाचार्य शिलदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की। श्री वृंदावन मथुरा धाम की। श्री जगन्नाथ पुरी नवदीप मायापुर धाम की। श्री द्वारकापुरी अयोध्यापुरी धाम की। श्री गंगा जमुना माई की। श्रीमती तुलसी महारानी भक्ति देवी की। हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। शिल भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। शिल भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। शिल भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। निताई गौर प्रेमानंद। All glory to the Supreme. All glory to the Supreme. All glory to the Supreme. All glory, all glory, all glory. Sri Sri Guru and Gauranga Sri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध। कौन सा श्लोक है ये? श्लोक नंबर 5 इस अध्याय में ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना। यथापि यूयम पिता की बिलबिलसा भवम ये ब्रह्मिशो भागभाजम परादुहा प्रसादा यधर्वम परिशुद्धा चेतसा विप्रप्रसादम प्रगीहिता विडिंगपद्यम अथापि यं कीटकिल्बिषाभवम् ये बहिर्यो भागभाजं पराधुः प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा विप्रप्रसादं प्रगीहितां पद्मम् अथापि यं कीटकिल्बिषाभवम् ईवरीशो भागभाजं परादुः प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा
क्षिप्रप्रसादं प्रगीताङ्गी पद्मम् अथापि यूयं कृतकृत्विषाः भवन् एव हि युषो भागभाजं परागुहा प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगीताङ्गी पद्मम्। पढ़िए। शब्दार्थ। अथ अपि फिर भी यूयम तुम सब ने कृतकिल्विषाः अपराध करके भवम शिव को ये तुम सभी रहस्य यज्ञ का भाग भाजम प्राप्य भाग प्रादुह से अलग कर दिया है। प्रसादयध्वम तुम सभी प्रसन्न हो परिशुद्ध चेतसा बिना किसी के हिचक के प्रप्रसादम तुरंत दया प्रगृहिता सॉरी प्रगृहित अंगी पद्मम प्रगृहित अग्धीय पदम चरण कमलों की शरण ग्रहण करके। अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन प्रभुपाद की। यहाँ मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं, यहाँ लिखे हैं क्या चीज, इसका अनुवाद है। तुम लोगों ने शिव को प्राप्य यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया है, अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओ और उनको आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरो तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। मेरे पीछे बोले सब। तुम लोगों ने शिव तुम को लोगों ने जिनको प्राप्य यज्ञ भाग ग्रहण करने से ग्रहण वंचित किया करने है, से वंचित अतः है। तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति चरण कमल के प्रति अपराधी हो। अपराधी हो। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओ और उनको आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरो तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे।
व्यास जी भगवान की, जब प्रभुपाद तात्पर्य की। शिव को आशुतोष भी कहा गया है। क्यों आशुतोष कहा गया है? उनके कठिन से कठिन दुष्ट मित्र को भी संतुष्ट होकर के रख लेते हैं। ये वैष्णव का धर्म है। महाजन कथस्थ पंथा है, 12 महाजन ने डिसाइड किया है, तब शिव जी महाजन है 12 में से। तो शिव को आशुतोष भी कहा गया जाता है। आशु का अर्थ है बहुत जल्दी तथा तोष का अर्थ है प्रसन्न होना। तो देवताओं को सलाह दी गई कि वे शिव के पास जाकर क्षमा मांगे, और चूंकि शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं, अतः उनका काम अवश्य बन जाएगा। तो ब्रह्मा शिव के मन की बात अच्छी तरह जानते थे, और उनसे उन्हें विश्वास था कि उनके चरण कमलों के अपराधी देवता वहां जाकर बिना हिचक के आत्मसमर्पण करने पर अपने पापों से मुक्त हो सकेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र की तो यह बहुत सुंदर शिक्षा हमें मिल रहा है। मैत्रेय ऋषि देवताओं को बता रहे हैं, जो अपराध किए हो आप लोग, कोई बात नहीं, आप जाओ प्रेम प्रसन्न आत्मा। ये गीता में भी ये श्लोक है ना, प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती है। तो बिना सोचे विचारे अपराध हो भी गया है तो उनके चरण में जाके गिर जाओ आनंद के साथ। वो बड़े दयालु है, तुरंत बोले बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। तो इसीलिए उनका नाम है आशुतोष। लिखे हैं व्यास जी पहले, आशुतोष। आशुतोष में जल्दी प्रसन्न होना। हाँ, ये सब बातें हैं। तो ये भी अभी चला गया, कल बोला था वो करा देने के लिए। हाँ, कल जो है कल जो है ये भगवान बावन द्वादशी तो कल था, परसों एकादशी। तो एकादशी से भी महत्वपूर्ण बावन द्वादशी है। तो फिर इनको बोला द्वादशी इधर आओ इधर आओ, मैं बोला ये बोलने का। तो यहाँ देखो, आ, फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूँ थोड़ा, कि जब देवता लोग को असुर सब हरा दिए थे युद्ध से, और वो खदेड़ दिए थे, स्वर्गलोक से भगा दिए थे, पहाड़ कंदरा गुफा में रख करके और चट्टान ढक दिए। तो उनके गुरु है बृहस्पति, बोले ये देवताओं कब तक हमारे राज्य में हम छिप के ही रहेंगे, एक ही निवारण है, चलो आप जैसा बोलो गुरु जी। चलो हम क्षीर सागर के तट पर बैकुंठ लोग गए। क्षीर सागर है, क्षीर मतलब दूध, घीत का सागर है, शहद का सागर है, सब वर्णन है। तो वहां गए, पुकार किए,
कि हम वृंदावन, यहाँ तो वृंदावन के भान बनाए, लेकिन वृंदावन क्यों जाते हैं, मायापुर क्यों जाते हैं, जगन्नाथपुरी क्यों जाते हैं? है वो निजी धाम है, वहां अवतार ही लिए थे, स्वयं भगवान आए थे। हाँ, लेकिन श्रील प्रभुपाद बताते हैं जहाँ राधा कृष्ण है वहां वृंदावन से अलग नहीं, जहाँ जगन्नाथ है पुरी से अलग नहीं है, अलग है। जहाँ ऐश्वर्य सेवा हो रहा है जैसे वृंदावन के भाव लता पता मुकुट उकुट बांध करके, लता पता पगड़ी बांध करके बना है, लेकिन अपुलैन सेवा द्वारका है, जैसा मुंबई अपुलैन सोना चांदी ये वो करके अपुलैन है। तो जहाँ जिस प्रकार उपलब्ध है सेवा भाव से करोगे तो तांबे का मुकुट भी गोल्डन के बराबर है। हाँ, गुलाब फूल नहीं है तो गेंदे का फूल है, मेरी गोल्ड जो है सेवंती है, ये भी गुलाब के बराबर। तो केवल भगवान भाव का भूखा है। तो इस प्रकार गए तो प्रसन्न हो गए, तो प्रार्थना किए तो सब एकत्र होकर के प्रार्थना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त गुरु भी प्रसन्न होते हैं। तो उसके बाद चलो मैं आ रहा हूँ, जाओ जाओ बहुत जल्दी आ रहा हूँ। तो आए, जाओ बलि महाराज केवल यज्ञ करो, वो जो है ये तो छीन लेगा, यज्ञ करना तो भगवान को प्रसन्न कर ले, यज्ञ करी है। लेकिन अभी महाप्रभु बता दिया अभी यज्ञ नहीं, हम गुरुठी में आधा चम्मच घी नहीं मिलता है तो हवन में घी कहाँ से प्योर घी लाए। उसीलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये केवलम चलो नास्यो गति था, नो अदर वे नो अदर, एक ही रास्ता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस समय यज्ञ कर रहे थे तो श्रीमान कश्यप के पुत्र, कश्यप ऋषि के पुत्र बावनदेव छोटा बच्चा आए, पूरा भारत में प्रचलित भी है। जब 11-12 साल के अंदर ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले को यज्ञ में पवित्र बड़ू किया जाता है, तो उसको जो है जहाँ दो रास्ता से एक रास्ता इधर आया है वहां मामा खड़ा रहता है, और ब्राह्मण लोग कपड़ा को जैसे बावन देव के वही किया गया है, तो उसको लड़का को जो कपड़ा छोटा पहना देते हैं, कुमंडल दे देते हैं, एक छाता दे देते हैं, घर से निकाल देते हैं। ब्राह्मणों का जब गुरु दीक्षा जने माने उपवीतम उपवीतम बोलते हैं इसको, तो वो करने से भगवान को ड्रेसिंग करने वाले पुजारी लोग जो ऐसा नहीं कि जने को पहना दो, इदम कृष्णाय उपवीतम, ये मंत्र उच्चारण कान में जैसे गायत्री हम नहीं उच्चारण करते हैं, ये बोलना चाहिए। इदम आभूषणम इदम तैलम सुगंध इदम सुगंध तैलम, भगवान को जब मसाज करते हैं बराबर है। इदम पंचदीपम, इसका अर्थ पढ़ो है सब पंचदीप, हे भगवान आपको मैं छोटा सा भेंट कर रहा हूँ पंचदीप है, चरण है, हृदय नाभि के ऊपर, फिर मस्तक है, फिर है मस्तक के बाद 7 राउंड है। तो ये सब जो है षोडोपचार का विधि विधान है पूजा पाठ सेवा करने का। जैसे हो इधर ही में कितने प्रकार के गंदे लोग भी बैठते हैं, कोई टट्टी करके आया हाथ धो लिया पैर धो लिया हो गया फिर आके बैठा, कोई माता जी पीरियड है 2 दिन के बाद वो भी आके बैठ जाते हैं इधर उधर। उसीलिए पुजारी लोगों को देखो कि ना चटाई उषा का चटाई में बैठ सकते हैं या ऐसा जमीन में, ये सिस्टम है। तो ये सब तो आ गए हवन कर रहे हैं उधर, तो बावन देव को बहुत बड़ा श्रृंगार कर दिए, अब छाता कुमंडल ये सब लेके आए, तो यज्ञ में बैठे हैं, शिक्षा गुरु बगल में है शुक्राचार्य, और बोलता है बोली महाराज वो लड़का आता है वो साधारण नहीं है, उसके बच के रहना। अच्छा कौन है? ये विष्णु का अवतार है। ओ विष्णु का अवतार है, ये कुछ मांगे देना नहीं तो सब ठगा जाओगे सब छीन लेंगे। तो मैंने मन में सोच रहे रे तो भगवान यह बोलते हैं विष्णु साक्षात है, बोलते हैं साधारण ये बालक नहीं, अब फिर बोलते हैं कुछ मांगे देना नहीं। वो सोचा ये तो सब भगवान का है ये शरीर भी भगवान का है। तो उन्होंने तो ये मन में विचार कर रहे ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुरु जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उतने में आगे आइए 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 बैठिए, आसन लगाते बैठिए बैठिए बैठिए, शिवा के उनके चरण पखा ले। कैसे आना हुआ? ब्राह्मण देवता बलि महाराज बोलते कैसे आना हुआ, क्या सेवा में करूं, क्या क्या चाहिए आपको बताइए। अरे भाई मैं ऐसे देखने आया, हम बड़े शुद्ध परम शुद्ध भक्त के परपोते हो। कौन है शुद्ध भक्त परम? आप नहीं बोले कौन है, बोलो ब्रह्मचारी लोलाल कौन है? हाँ प्रहलाद महाराज के परपोते हो।
तब आए हो तो मैं इतना असुर, उनका बड़े असुर, दिग्विजयी असुर, और उनके बेटा जो है बड़े भगत, उनके परपोते अगर यज्ञ कर रहे हैं तो मैं कहा जरा देख लूं करके मैं आया हूँ। हो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ तो बोलिए, कुछ चाहिए, क्या चाहिए? तो बोला नहीं कुछ नहीं। अरे भाई कुछ लो, है हमारे पास सब है, बहुत बोलिए। अच्छा बार बार आप बोल ही रहे हो, बोली महाराज तो मुझे 3 पग जमीन दे। अरे भाई तुम छोटा बच्चा, छोटा बुद्धि है भाई। अरे 3 पग जमीन के और कुछ अच्छा से मांगो। अरे भाई इसी को तो दो, इसी को पूरा करो पहले। 2 बार बोले, तीसरा बार बोले नहीं इसी को पूरा करो। बोला ठीक है। संकल्प लिया, चावल पिला, फूल दिया, जल रखा, मैं संकल्प करता हूँ 3 पग जमीन दूंगा। है पहला कदम जैसा वो रखा है, पूरा पृथ्वी समाप्त, पूरा पृथ्वी समाप्त। दूसरा कदम है सीधा ऊपर टांगे पैर, है तो एकदम सीधा। उधर जो है सगड़ राजा के वंश हुतासन अग्नि में जल रहे हैं तो क्या नाम भूल जा रहा हूँ। हाँ, अरे भाई जो है भगीरथी, है भगीरथी महाराज जो है अपने वंशों का उद्धार के लिए। तो उसी प्रकार ये सीखो अपना वंश को उद्धार करने के लिए अच्छा से भक्त बनो। भक्तों को उद्धार, भक्तों का ये काम है। एक व्यक्ति एक परिवार में भगत बन गया था, उसका अच्छा भक्त बन जाता है तो 7 जनरेशन का कल्याण होता है। और कोई गृहस्थ पति पत्नी दोनों भगत हैं, अच्छा से भक्ति करते हैं तो पति का 11 जनरेशन और पत्नी का जो है 10, ऐसा 21 जनरेशन भागवत का रहा है। प्रभुपाद नहीं कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ, व्यास जी लिखे। तो इसी प्रकार है, इसको आप लोग सोच नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, ड्यूटी बजाते हो। अरे बैठ गए क्लास में, थोड़ा जपा कर दिए, हरे कितना 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 हरि हरि राम 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 हरि हरे कितना 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 हरि हरि राम राम। नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दूसरा पद सब खत्म। तीसरा उठाए हैं वाली हमारे बावन देव। अरे भाई करो, मेरा पैर दर्द कर रहा है। आप बोले अब कहीं के नहीं रहे, तुम्हारे पास 1 इंच जमीन, उधर घुसा मार रहा है शुक्राचार्य, घुसा मार रहा है। मत दो मत दो, है बराबर है। ऐसा प्रभुपाद बताए थे सब लोग को, कमाल कृष्ण महाराज को, आ जय जयपता का महाराज, भवानंद महाराज, अस्तनारायण एक अग्रवाल के घर में खाना खाने गए थे। तो प्रभुपाद को बहुत पसंद गुलाब जामुन। तो प्रभुपाद पहले दिन बता दिए कि मैं कैसा खाऊंगा उसको फॉलो करो, गेस्ट के हैं। तो दो दो बड़ा बड़ा गुलाब जामुन दिए। तो प्रभुपाद चम्मच में काटे खा रहे हैं, तो इसी तमाल के संभाल। उधर अच्युतानंद वो भी इसे खा रहे, और भवानंद है वो भी ऐसे ही खा रहे। और दूसरा गुलाब जामुन को जो फिर खा रहे, तो अच्युतानंद जो है फट से ऐसा तमाल के संग देख रहा है, फट से ऐसा एक मुंह में डला, जैसे मुंह मारा फाइट से। तो प्रभुपाद देखते हैं, समझ गए कि अच्युतानंद तो उसको बम्बई में हम लोग पूरा प्लेट महाप्रसाद का जितना वो लेगा उसके बाद दूसरे को देते हैं, इतना बड़ा प्लेट। तो अत्याहार प्रजल्पा नियम ग्रह, तो ज्यादा खाना तो भक्ति बन के नहीं रहे, भक्त बन के नहीं रहे हैं, गिर गए, पतन हो गए। सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते हैं एक बैंक में, गोरखपुर डाउन टाउन, हमारे मंदिर के पीछे एक बैंक है, वहां पर नौकरी करते हैं। तो एक दिन आश्चर्य हो गई, अरे ये तो अच्युतानंद है। बैंक में गया, मंदिर से पैसा जमा करने डाउन टाउन। तो ऐसा है, ये सबसे बचना चाहिए, शिक्षा है। तो बताओ भाई कहाँ रखूं पैर? तो हाँ, मेरे सिर में रखो, झुक गए, सर्वात्म समर्पण बलि, यहाँ रखिए आप। लेकिन उसके बाद वो बोल रही है, उनकी पत्नी, बलि की पत्नी बोल रही है, हे प्रभु अभी भी बलि को कितने अहंकार है, ये मेरे पास है सिर झुका दिया, ये शरीर भी तो आपका ही दिया हुआ है, ये कहाँ चला आया? दूसरा उधर नाग कन्या भी इसी बोलती, हे भगवान, हाउ फॉर्चुनेट दिस कालिया, ओ माय डियर लॉर्ड, हाउ फॉर्चुनेट दिस कालिया, यू डांसिंग देयर। लेकिन भगवान डांस नहीं कर रहे थे, उसको मार रहे थे, भगा रहे हैं, जरूर जमुना खाली कर। लेकिन गोपी लोग का भाव देखो, नागिन लोग का क्या भाव है, आप नाच रहे हो, ऐसा मौका हो, व्हेन गिव मर्सी जस्ट लाइक ऑल क्वींस। प्रभुपाद का लेकर निकाल, बराबर है। तो उसी प्रकार है, हमें भक्तों को जो कितना भी थके हुए एक श्लोक पढ़ करके रात को सोना चाहिए, पूरा माला करके सोना चाहिए, है। दूसरा तो बावन देव, तो देखे तो दूसरा पैर वहां कथा छोड़ा हुआ है,
तो वामन देव बोले अरे तो विष्णु का चरण है, इसलिए विष्णु का चरण। अब फिर ये भागवत में आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। तो शिव जी को जैसे मैत्रेय ऋषि मना रहे, जाओ प्रार्थना करो तो आशुतोष मान जाएंगे। तो प्रसन्न हो गई गंगा माता। गंगा माता प्रसन्न होने के बाद भगीरथी बड़ी खुश। बोला बेटा मैं तो प्रसन्न हो गया, लेकिन मैं आऊंगी तो आप जो उद्देश्य से मुझे ले जाने की इच्छा कर रहे हो, मैं पृथ्वी में धराताल में घुस जाऊंगी। मेरा धार इतना तेज है, गड्ढा हो जाएगा, मैं पाताल चला जाऊंगी, गंगा सागर तक नहीं पहुंच सकता। तो एक उपाय है, तो दोनों बात बताते हैं। जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, गंगा माता है वो बोल दी बेटा अब महादेव को प्रार्थना करो, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मना नहीं करेंगे, तो सहायता करेंगे तो तुमको फायदा होगा। तो शिव के ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय करके बैठ गए। बहुत जल्दी प्रसन्न हो गई। बोलिए 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 भगीरथी महाराज क्या चाहिए? ऐसी ऐसी बात है, तो मैं मेरा वंशज जल रहे हैं हुतासन अग्नि में सैकड़ों सैकड़ों बरस से, तो उसके लिए मैं गंगा माता को बुलाया। तो गंगा माता तो प्रसन्न हो गई और बाद में बोलती है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, पाताल लोक चला जाऊंगा, मैं मेरा धार इतना तेज है। तो जाओ बोलो महादेव अगर सहायता करें तो मैं आती हूँ। तो बोला तथास्तु। महादेव जी बोलते तथास्तु। तो उसी मस्तके गंगा, शिव जी के में सर से क्या करके नंदा अलख नंदा दो नदी के नाम से वो मिल गया है इस स्वर्ग लोक में। तो इसी इसी प्रकार जो है ये है। तो हाँ मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं वो बड़े दयालु हैं, उनके पास जाओ प्रसन्न मुद्रा में आनंद गदगद वाणी से है, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इसीलिए उनका नाम है आशुतोष। संक्षिप्त में ये है, प्रभुपाद जी बताए हैं। कितना? एक दो तीन चार पाँच छह लाइन है प्रभुपाद बताए हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आज जो है हमारे गुरु परंपरा वैष्णव परम आचार्य श्रील प्रभुपाद है, दादा गुरु परदादा गुरु। दादा गुरु कौन है प्रभुपाद के? बोलो लाल कपड़े वाले दोनों छोड़ के, बड़े तो होशियारी से बैठे हो अच्छे से। प्रभुपाद के दादा गुरु कौन है? फेल। वो परदादा भक्ति विनोद महाराज जी, है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी। कौन बोल रहे हैं? मैं श्रीधर बोल रहा हूँ रांची से महाराज जी। श्रील प्रभुपाद ये गुरु भक्ति सिद्धांत है। अब भक्ति सिद्धांत के बाद कौन है बोलो? और किशोरदास बाबा जी महाराज। तो फिर कैसा बोलते हो भक्ति विनोद? भक्ति सिद्धांत गुरु प्रभुपाद के भक्ति सिद्धांत गुरु हैं दादा परदादा और भक्ति किशोरदास विनोद, बाबा जी। परदादा भक्ति विनोद दादा। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद, वहां से सुन रहे हो अच्छा है। तो इसी प्रकार घटना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के वैष्णव हम ये पढ़ेंगे भजन, बड़े अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं। नाम जप के भजन करके ड्रामा करके अलग अलग प्रकार के सब भाव को अभी जो ग्लोरिफिकेशन होगा उसमें आप कीजिएगा, ठीक है। देखो ये इसमें सब जगह सुनते हैं। हाँ? 40 लोग और हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर का ये भजन है। या नीला प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेन प्रभु कोथा गिला आचार्य ठाकुर कहाँ मोर स्वरूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन
कहाँ मोरा भट्ट युग, कहाँ कबीरा, एको काली कोथा गिला गौर नटरा, পাষাণে কোটিব মাথা অনলে পশিব, গৌরাঙ্গ গণের নিধি কোথা গেলে পাব, সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কেল বিলাস, সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দি नरोत्तम दास। तो ये नरोत्तम दास का है। एक मिनट, कागज लगाया था जी पे, रस्सी पकड़ के देख। मैं यहाँ कागज का रखा था नहीं, वैष्णव बुक जो दी थी, कहाँ गया वो? फिर कोई दूसरा खोला किया इसको है? कागज हाँ, सारे हैं, लेकिन जहाँ गाएगा ये ना कोई यहाँ रखा है। हाँ, मैं वही बोला, ये प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। भक्ति विनोद ठाकुर का है ना? हाँ हाँ। मानस देह गेह जो किछु मोरा, अर्पिलु तो या पदी नंद किशोर, संपदे विपदे जीवने महरणे, दाय मम गेला तुया उपद बरणे, मारिब राखिब जो इच्छा तुहारा, नित्य दास प्रति तुया अधिकार, जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तोरा, भक्त गृह जनी जन्म हो मोरा। क्या सुंदर भजन है। कीट जन्म हो यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नहीं आस, मुक्ति भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन भक्त, लभ इति ताको संग अनुरक्त, जनक जननी दयित तनय, प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय, भक्ति विनोद कहे सुनो का, राधा नाथ तुहु आमारो प्राण। अनुवाद में बता रहे हैं बड़े सुंदर। हे नंद महाराज के पुत्र, मेरा मन, शरीर, घर का साज सामान तथा अन्य जो कुछ भी मेरा है, मैं आपके चरण कमलों पर अर्पित करता हूँ। आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से मेरी समस्त जिम्मेदारियां, चाहे वे सुख में हो, भय में, जीवन में अथवा मृत्यु में समाप्त हो चुकी हैं। आप चाहें तो मुझे मारें अथवा जीवित रखें, आपको पूरा अधिकार है। आपकी जो कुछ भी इच्छा हो उसे कार्यान्वित करने हेतु आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि मैं तो आपका नित्य दास हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मेरा पुनः जन्म हो, तो मेरा एक ही निवेदन है कि मैं भक्त के घर में जन्म लूं। यदि मुझे कीड़े का जन्म भी लेना पड़े तो आपका दासत्व मिले, यही मेरी अभिलाषा है।
परंतु ब्रह्मा का जन्म भी मुझे कदापि स्वीकार नहीं। यदि मुझे आपसे बहिर्मुख होना पड़े, मैं आपके उन भक्तों का संग करने की कामना करता हूँ जो भौतिक भोग विलास तथा मुक्ति की इच्छाओं से रहित हैं। आप मेरे पिता माता, मेरी पुत्र, प्रेमी पुत्र, स्वामी, आध्यात्मिक गुरु एवं पति हैं। वस्तुतः मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे कृष्ण, कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए। हे राधा रानी के प्रियतम नाथ, आप मेरे जीवन एवं प्राण हैं। बहुत सुंदर भजन है। देखो वक्त बचलो, ये सब भजन गाना चाहिए है। আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, তুমি আমার মাতা পিতা বন্ধু ভাই, বন্ধু দ্বারা সুত সুতা তব দাসী দাস, সেই তো সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস। ধন জন গুরু দ্বার তোমার বলিয়া, রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া। তোমার কায়ে তরি উপার্জিব ধন, তোমার সংসার তোমার সংসারে ব্যয় করিব বহন। ভালো মন্দ नाही जानी, शिवा मात्र करी। हमें छोटा बड़ा नहीं सोचना चाहिए। मेरा छोटा इससे आवा है, मैं बर्तन धोता हूँ, बाथरूम साफ करता हूँ, सब एक है। शिवा मात्र करी, তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী। তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয় চালনা, শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন বাসনা। নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি কহিয়ার, বকতি বিনোद বলে तब सुख सार। हे प्रभु, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा हो। निश्चित रूप से आप ही माता पिता, सुहृद मित्र एवं मेरे भाई हैं। मेरे समस्त मित्र, पत्नी, पुत्र तथा पुत्रियां सभी आपके दास तथा दासियां हैं। इसी संबंध के अनुसार मेरा उनसे संबंध है, क्योंकि मेरी संपत्ति, अनुचर, घरेलू, सास, समाज तथा पत्नी सब आपके हैं। मैं आपके आपका दास होने के नाते मात्र उनका निर्वाह कर रहा हूँ। मैं इसलिए धनोपार्जन करूंगा कि वह आपकी सेवा में लगे। मैं व्यय इसलिए करूंगा कि आपकी गृहस्थी का निर्वाह हो सके। मुझे ज्ञात नहीं कि अच्छा क्या है तथा बुरा क्या है। मैं मात्र आपकी सेवा में व्यस्त हूँ। वास्तव में मैं आपके घर का पहरेदार हूँ। आपकी इच्छानुसार मैं अपनी इंद्रियों को विभिन्न कार्यकलापों यथा सुनने, देखने, सूंघने तथा खाने में प्रयुक्त करता हूँ। इस प्रकार से मैंने अपने आप को आपकी इच्छाओं की पूर्ति में लगाया है। क्या सुंदर है। आगे, आत्मनिवेदन तो या पदे करी हईन परम सुखी, दुख दुखे गेल चिंता ना रहिल, चौदिके आनंद देखी। अशोक अभय अमृत आधार, तुम्हार चरण दुय, তাহাতে ক্ষণ বিশ্রাম লই লভিয়া, আছিনু ভবির ভয়। তোমার সংসারে করিব জীবন, নাহিব ফলের ভাগী। তব সুখ আহি করিব যতন, হই পদে অনুরাগী। তোমার সেবক দুঃখ হয় যত, সেও তো পরম সুখ। সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ, ন সহে অবিদ্যা দুঃখ। পূর্ব ইতিহাস ভুলিন সকল, সেবা সুখহীনি পে মনে। আমি তো তোমার, তুমি তো আমার, কি কাজ অপর ধনে। ভকতি বিনোদ আনন্দে দুবিয়া, তোমার সেবার তরে।
सब चेष्टा करे तब इच्छा मत थकिया तुम्हारो घरी। आपके चरण कमलों में अपने को पूर्णतया शरणागत करके मैं सुखी हो गया हूँ। अब मेरा भौतिक क्लेश दूर हो चुका है, अतः मैं समस्त वायुकलताओं से व्याकुलता से मुक्त हूँ। चारों दिशाओं में जहाँ भी मैं देखता हूँ मुझे प्रसन्नता ही दिखाई देती है। आपकी यह दो चरण कमल शोक तथा भय से मुक्ति दिलाते हैं। ये दिव्य अमृत के कुंड है। मैंने इन चरण कमलों की कारण ग्रहण करके भौतिक जीवन के समस्त भय को छोड़ दिया है। मैं एकमात्र आपकी सेवा में व्यस्त रहूंगा तथा बदले में कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा। कान खोल के सुनो सब, क्या लिखते हैं। मैं एकमात्र आपकी सेवा में व्यस्त रहूंगा तथा बदले में कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा। आपके चरण कमलों से अनुराग रखते हुए मैं आपको सुख देने का चेष्टया प्रयास करूंगा। आपकी सेवा संपादन करते हुए जितनी भी कठिनाइयां आएंगी वे वास्तव में महान आनंद का कारण होगी। आपकी सेवा में वचनबद्ध के दौरान जो भी सुख तथा दुख मिलता है वह महान संपत्ति है। वास्तव में ऐसे सुख एवं दुख अज्ञान जनित क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। आपकी सेवा में आने वाले आनंद का अनुभव करने के पश्चात मैं अपना पूर्व इतिहास जीवन भूल गया हूँ। मैं आपका दास हूँ तथा आप मेरे स्वामी हैं। किसी दूसरी संपत्ति की लालसा रखने से क्या लाभ। तो आपकी सेवा में तत्पर रहते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आनंद रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। आपकी प्रसन्नता हेतु कि वे आपके परिवार में रह रहे हैं एवं इस प्रकार से उनकी सेवा में व्यस्त है। और दो भजन गाऊंगा। राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत यमुना तीर कुसुम्ब सरोवर मानस गंगा कालिंद नंदिनी विपुल तरंगा बंशी बट गोकुल धीर समीर वृंदावन तरु ललित लतिका वाणीर खग मृग फूल मलय बातासो मयूर भ्रमर मुरली विलास वेणु श्रृंग पद चिन्ह मेघमाला बसंत साशंक शंख करताला युगल विलासे अनुकूल जानी लीला विलास उद दीपक मानी ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं ये सब छोड़त प्राण हाराऊं भक्ति विनोद कहे सुनो का तुया उद दीपक हमारो हमारो पराम। राधा कुंड का तट, राधा कुंड के चारों ओर कुंज गिरी गोवर्धन यमुना का तट कुसुम सरोवर मानसी गंगा यमुना जो कि कलिंदी की पुत्री हैं की हैं कि विशाल तरंगे बंसी बट गोकुल तथा धीर समीर साथ ही साथ वृंदावन की वृक्ष लताएं एवं कुंज पक्षी हिरण शीतल मंद पवन मोर भंवरे बंसी की मधुर ध्वनि बंसी सिंह चरण चिन्ह मेघ बादल बसंत चंद्रमा शंख तथा करताल यह समस्त वस्तु में दिव्य युगल श्री श्री राधा कृष्ण की भक्ति के अनुकूल हैं। अतः मैं इन समस्त वस्तुओं को भगवान की लीला विधि में सहायक मानता हूँ। मैं इन सब वस्तुओं के बिना जीवित नहीं रह सकता। यदि मैं इन्हें त्याग दूं तो निश्चिंत ही मेरा मृत्यु हो जाएगी।
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे कृष्णा, जिस वस्तु से मुझे आपका स्मरण होता है वह मेरा जीवन एवं प्राप्त है। मैं आज लगभग जो है 2:15 से स्वप्न देखा। मैं गंगा में स्नान कर रहा हूँ। चित्रकूट में किनारे बड़ा मुश्किल से जा रहा हूँ। चित्रकूट गए हो? छोटा हो ना, गहरा पानी, इतना जानवर पानी, कहीं पत्थर है क्या क्या है स्नान कर रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ। बहुत सारे, बहुत पूरा गंगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार सब में स्नान करते करते भ्रमण कर रहा हूँ। है क्यों ऐसा कल सपना देखा भगवान जाने। अब आज पढ़ रहा हूँ तो ये जो प्रसंग आया था बता दे रहा हूँ आपको। मैं बोलने वाला नहीं था लेकिन बता दे रहा हूँ। बड़ा तो घंटी बजा 3 बजे का। फिर उठ गया, बाथरूम गया, यूरिन किया। फिर मैं बोला अभी नहीं, बाथरूम मैं थोड़ा और रेस्ट करूंगा। बाद में और सपने, फिर अच्छा से सोया और 5:30 बजे उठा। तो ये राधा कृष्ण जो है, राधा रानी सहायता करती हैं। अगर हम सच्चा दिल से हूँ, मैं रहूं, सच्चा दिल से हूँ, तो मुझे राधा रानी की प्रेरणा दिए, घबराओ मत। जैसे मेरे गुरु महाराज को हार्ट अटैक हुआ है, स्वप्न में आया है, तुम कहाँ, मैं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा कौन सुनेगा, है मैं लाल कपड़ा भगवा विद्या आदमी का बात कौन सुनेगा, ये सब नास्तिक लोग हैं। इस प्रकार प्रभुपाद को सपना, मन में, दिन में मन बिना विचार, सपना नहीं, मन में ये विचार आता था, मन में विचार आता था। स्वप्न रात को आया, स्वप्न रात को आया, अभय चरण तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसी प्रकार राधा रानी बोलती हैं, तुम गंगा में डूबे हुए हो, भ्रम में मत पड़ो। राधा रानी सपने के द्वारा बता रहे हैं, गंगा स्नान कर रहा हूँ से है, ये सब कुंड पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए वृंदावन के मूड में ये बनाया गया है, बनाया हूँ भाव लेके। सुलोचन प्रभु को लाया साथ में, पहला ही नया भक्त थे उसमें लाया है। नया भक्त से है, मेरे हाथ में ग्रंथ है, भागवत सुके बोल रहा हूँ। नया भक्त को क्यों चेक साइनर बना रहे हो? महाराज बोले 2-3 बार, बोले महाराज पवन अग्रवाल कर्मी ही उसको बनाने, तो भक्ति में लगा है ना। और तो इसी प्रकार से बड़ा ये सुंदर भजन से बहुत आनंद आ रहा है। आगे बता रहा हूँ। गुरुदेव বড় কৃপা করি গৌরব নে মাঝি, গৌদ্রুমে দিয়াছ স্থান, আজ্ঞা দিল মোরে গৃহ ব্রজি বসি, হরিনাম কর গান। কিন্তু কবে প্রভু যোগ্যতা হইবে, এ দাসীরে দয়া করি, চিত্ত স্থির হবে সকল সহিব, একান্তে ভজিব হরি, সেসব যৌবনে জড় সূক্ষ্ম সঙ্গে অভ্যাস হইল মন্দ, নিজ কর্ম দোষে ইদিহি হইল ভজনের প্রতিবন্ধ, বধ্যক্ষয় ক্ষণ বন্ধ রোগী হত, কি মনে ভজিব বল, কান্দিয়া কান্দিয়া তোমার চরণে পড়িয়াছি সুবিহাল। हे गुरुदेव, अत्यंत कृपा पूर्वक आपने मुझे गौर मंडल के वन में स्थित गोद्रुम नामक स्थान में वास प्रदान किया। आपने मुझे आज्ञा दी, इस स्थान पर वास करो जो कि ब्रज के समान ही है, तथा भगवान हरि के पवित्र नाम का जप कीर्तन करो। तो 1977 में प्रभुपाद के साथ 300-400 डिगोटी हम सब गए थे। 1977 जालंगी पार करके, जाओ जाओ किनारे किनारे चल के जाओ। कुछ लोग जमुना में नाव के द्वारा वहां तक गए है। और वहाँ मठ है गौद्रुम, उस जगह का नाम है गौद्रुम। उसमें साधारण कुटी था, तो बात बोले इसको अच्छा से बनाओ, अंग्रेजों को, अंग्रेज भक्तों इसको अच्छा से एक फर्स्ट क्लास बना दिया गया। बराबर है, गौद्रुम भक्ति विनोद ठाकुर। आगे, परंतु मेरे प्रिय स्वामी, कब आप मुझे पवित्र नाम का जप कीर्तन करने की योग्यता प्रदान करेंगे, तब मेरा मन स्थिर हो पाएगा, यथा मैं समस्त भौतिक विपदाओं को सहन करना सीख सकूंगा। इस प्रकार मैं भगवान हरि का एकांत भजन करने में सक्षम हो सकूंगा। बाल्यावस्था तथा युवावस्था में इंद्रिय स्थिति में संलग्न होने के कारण मुझे अनेक
कुवृत्तियां उत्पन्न हुई हैं। मेरे कुकर्मों के कारण मेरा शरीर परम भगवान को भक्ति की राह में एक विघ्न बन गया है। वृद्धावस्था में मैं विभिन्न व्याधियों से ग्रस्त हूँ। जैसा मैं एक दिन नहीं चुकता, पूरा एक साल मैंने 10 महीना बैलगाड़ी में गए, बिना घड़ी के हर दिन उठता थे, लेकिन यहाँ मैं 10 मिनट चल करके सुबह नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए मुझे दुख हुई है। लेकिन क्या करूं, अवस्था ऐसा है, तो इसलिए बता रहे हैं। अब वृद्धावस्था में मैं विभिन्न व्याधियों में ग्रस्त हूँ। इस अवस्था में मैं किस प्रकार भगवान को आराधना करने में स्थान हो सकूंगा? तो कहाँ में जाता हूँ, वहां बैठा रहता हूँ कुर्सी लेकर, हरियाली सी शंख छू देता हूँ, बराबर है। तो मैं आपके चरण कमल में गिर कर अतिशय निराशा पूर्वक रुदन करता हूँ। और एक गुरु के बारे में तो पढ़ूंगा। मैं एक बोला था भी, और इधर भी है, इधर भी। कृपा बिंदु दिया करो दासी तृणापेक्षा अतिहीन, सकल सहने बोल दिया करो निज माने स्पृहाहीन, सकले सम्मान करिते सकति देह नाथ यथायथ, तबे तो गाइब हरि नाम सुखी अपराध हत। कबे हेन कृपा भल भल कबे हेन कृपा लाभिया ए जन, कृतार्थ হইবে নাথ, শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন, কামরে আত্মসাথ। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारो करुणा सारो, करुणा ना होइबे कांदिया कांदिया, प्राणो ना रखिबे यारो। हे गुरुदेव, कृपया आप इस दास पर अनुकंपा करें तथा सड़क पर पड़े हुए तिनके से भी अधिक हीन समझने की योग्यता प्रदान करें। कृपया मुझे सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करें तथा मुझे भौतिक इच्छाओं से मुक्त करें। कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं सबको सम्मान प्रदान कर सकूं। इस प्रकार मैं आनंद पूर्वक भगवान हरि के पवित्र नाम का जप कर सकूंगा तथा मेरे अपराध शून्य हो जाएंगे। कब मेरा जीवन आपकी कृपा प्राप्त करके सफल हो पाएगा? मैं शक्ति एवं बुद्धि से हीन हूँ, मैं एक पतित जीव हूँ, अतएव कृपया मुझे अपना दास स्वीकार करें। मुझ में कोई भी योग्यता नहीं है, आपकी कृपा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। यदि आपने मुझ पर करुणा नहीं की तो मैं रोते रोते अपने जीवन का अंत कर दूंगा। गुरुदेव, কবে মোর সেই দিন হবে, মন স্থির করে নির্জনে বসিয়া কৃষ্ণ নাম গাবে অবি, সংসার ফুকার কানে না পশিবে, দেহ রোগ দূরে রবি। হরে কৃষ্ণ বলি গাইতে গাইতে নয়নে বহিবে লোর, দেহেতে পুলক উদিত হইবে, প্রেমে তো করিবে ভোর। গদ গদ বাণী মুখে হইবে, কাঁপিবে শরীর মম। ধর্ম মুহুর্মুহু বিবর্ণ রইবে হইবে, স্তম্ভিত প্রলয় সম, নিষ্কপটে হেন দশা কবে হবে, নিরন্তর নাম গাও আবিষে রাহিয়া দেহ, আত্মা করি তোমার করুণा পাই। हे गुरुदेव, वह दिन कब आएगा जब मैं एकत्रित स्थान पर बैठकर स्थिर मन से कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने में समर्थ हो सकूंगा? इस भौतिक जगत की वार्तालाप मेरे कानों में प्रवेश तब तक नहीं कर पाएंगे, मेरा शरीर किसी भी व्याधि से ग्रस्त नहीं होगा। मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन कर सकूंगा तथा मेरी आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होगी, मेरे शरीर पुलकित हो उठेगा, शरीर के रोम खड़े हो जाएंगे तथा मैं प्रेमोन्माद में पूर्णतया निमग्न हो जाऊंगा। उस समय मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा तथा एक ही साथ मेरा
शरीर कंपित होकर उससे पसीना बहेगा। मेरी काया पीतवर्ण हो उठेगी तथा अंतगोत्वा में अचित हो जाऊंगा। इस प्रकार की इस प्रकार गौरवमुखमयी अवस्था में अब प्राप्त करूंगा। मैं निरंतर आपके पवित्र नाम का जप करूंगा तथा प्रेमानंद में निमग्न रहते हुए अपने शारीरिक कार्यकलाप करूंगा। इस प्रकार से मैं आपकी कृपा प्राप्त करूंगा। तो ये सब शिक्षा अष्टक में महाप्रभु दिया है। तो अलग अलग भाव से ये भजन में दिए हैं, कोई नाटक के रूप में दिए हैं। जिस मेरे गुरु भाई अभी नहीं है संसार में, भगवत धाम में है, वो जो है मूवी बनाए, भक्ति चारू महाराज मूवी बनाए हैं। और उनको भी एक सिंधी शिष्य ने करोड़ों रुपया का डॉलर भंजाने दिए। उसका बिजनेस ठप था, तो करोड़ रुपया भंजा के अपने फैक्ट्री चालू किया। महाराज को आज तक 5 रुपया वापस नहीं किया। तो हमारे महाराज गुरु भाई इतने दयालु हैं, कोई बात नहीं। हम लोग बोलते थे ये ब्रजरी से साखी है। तो नम्रता करुणता बहुत जरूरी है। एक मिनट, ये लंबा है छोटा है भाई रे। क्या एक दिन शांतिपुरी प्रभु अद्वैत घरे दुई प्रभु भोजन बसिल শাক করি আস্বাদন প্রভু বলে ভক্তগণ এই শাক কৃষ্ণ আস্বাদিল হেন শাক আস্বাদনে কৃষ্ণ প্রেমে সে মনে সেই প্রেমে কর আস্বাদন জড় বুদ্ধি পর হরি প্রসাদ भोजन करी हरि हरि बोलो सर्वजने। तो ये बहुत बहुत अच्छा भजन है तो भक्ति विनोद ठाकुर का। तो हमें ये सब सीखना याद करना चाहिए। खाली महामंत्र नहीं, वैष्णव भजन को गाना बहुत जरूरी है आरती में। तो हम चलते हैं, अभी 9 बज गया। तो 2-4 मिनट में और जो गुरु महाराज से सुना हुआ है आपने में गुरु भक्तजनों से, शुद्ध भक्तों से सुना हुआ है, तो वाणी ऐसा नाटक भी बना हुआ है अमेरिका न्यू वृंदावन में भक्ति विनोद ठाकुर के भजन से। एक तांत्रिक विद्या वाला भक्ति विनोद ठाकुर को बोलता है, क्या है हाथ को अंदर में रख करके झोली में क्या रखे हो, ऐसा फुड़फुड़ा रहे हो, क्या बोल रहे हो? रे महामंत्र है। बोले क्या है, सुनोगे? हाँ सुनोगे तो बता देता हूँ, सुनूंगा सुनो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अरे इससे भी बड़ा मेरे पास मंत्र है। भक्ति विनोद को बोलता है तांत्रिक वाला, इससे बड़ा मंत्र पर? बोले इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। तेरा वो मंत्र कौन दिया? आपका मंत्र कौन दिया? चैतन्य महाप्रभु ने दिया। चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिद्धांत ने दिया, गुरु परंपरा का। आपका कौन परंपरा में? तांत्रिक। तांत्रिक कौन परंपरा है? नहीं नहीं, मेरा पावरफुल। अगर तुम्हारा पावर है तो ठीक है, मैं जब पकड़ता हूँ मुझे विध्वंस कर। तांत्रिक वाला में होता है, जब जादू बताते हैं ना, आपका नाम या आपका मूर्ति बना के रख देंगे और एक नींबू को 2 टुकड़ा करेंगे, आपका शरीर भी 2 टुकड़ा हो जाएगा। ये बात सत्य है। लेकिन तुम मुझे करके देखो, फिर मान जाऊंगा तुम्हारा ये मंत्र से बड़ा है। मुझे कुछ हो गया कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं करेंगे। क्यों भाई गए लोग, मुझे कुछ हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करना। हाँ ठीक है। तांत्रिक वाला नाना प्रकार के इसका सब प्रमुख प्रमुख मंत्र को मैंने शुरू किया 1 घंटे तक। अब भक्ति विनोद ठाकुर जो है ऐसा व्यास आसन में बैठ करके, हाँ पालथी मार करके बैठे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो जो बैठने वाले वो सब वही सुन रहे हैं, उसको जादू में किसी का ध्यान नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। वो थक गया, फेफड़ा गया, मुंह में फेन आ गए। इतना ज्योतिष वे वाले को ज्योति है, ये बोला मेरा मंत्र बड़ा है, बोला तांत्रिक वाले को मुंह में फेन फेन हो गया, जैसे सांप किसी को काटता है। सबसे बड़ा पहचान है, सांप काटेगा, नशा में आ गया तो मुंह में फेन। गाय लोग पगुराते हैं, बैल गाय जमाली लेते हैं ना, फेन आता है, उसी प्रकार फेन आ गया, मतलब ये जहर जरूर खाया है।
फेन आ जाता है ना तो जरूर जहर खाया, जहर खाया। इस प्रकार है। यस, चाहे मनुष्य हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, अंतिम समय में जो है आ, आ जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है बहुत गृहस्थ हैं। कितना बच्चे जी? 7, 11 बच्चे हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में 11 बच्चे रहे, लेकिन कृष्ण भावना में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर से इतना भक्ति विनोद ठाकुर कितना आचार्य है। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत जो है बोलते हैं, पिताजी मुझे दीक्षा नहीं दोगे? तुम देंगे देंगे देंगे। दूसरे दिन फिर पूछे, कब दोगे? देंगे, मैं बताता, कल बताता हूँ। फिर तीसरा दिन, तो कब देंगे? तो गोरकिशोर दास बाबा जी, इनसे दीक्षा लेना है। तो है, स्कूल कभी गए नहीं, अंगूठा छाप है बाबा जी, गोरकिशोर दास बाबा। ये प्रचंड विद्वान है, तो इनको मन में थोड़ा ये अहम है, ये पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं, मुझे इनको दीक्षा लेने पिताजी बोल रहे हैं, मैं नहीं दूंगा, इनसे रहे। क्यों मैं इनको इनसे लेने के लिए बोल रहा हूँ? मैं अगर दीक्षा तुमको देता हूं तो परंपरा खत्म। जैसा मधु पंडित करता है, परंपरा उसका खत्म। भले कोर्ट में जीत गया, वो अच्छा काम करता है तो कोर्ट उसके सपोर्ट में है, लेकिन परंपरा नहीं। एवं परंपरा प्राप्त राजर्षि विदु, भगवत गीता में भगवान सबसे पहला भगवत गीता ज्ञान भगवान बोलते हैं मैं विवस्वान सूर्यदेव को बताया। सूर्यदेव का नाम विवस्वान, मैं उनको बताया। सूर्य मनो इक्ष्वाकु गुरु परंपरा चैतन्य महाप्रभु, मैं दीक्षा दूंगा तुमको, दीक्षा परंपरा टूट जाएगा, तुमको इससे दीक्षा लेना है अभी ले लो। गौर किशोर दास फिर उनके, आप पढ़े लिखे हैं, दीक्षा लिए। हर एक बार वैष्णव भजन के बारे में बहुत तगड़ा बोलते थे। ब्राह्मण लोग बोले ब्राह्मण से वैष्णव बड़ा होता है, भक्तिविनोद ठाकुर। तो नवद्वीप के सब ब्राह्मण एकत्र हुए, यही कैसा वास्ता करते हो? भगवान कहते हैं ब्राह्मण पहले मेरे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हाँ वैष्णव कहाँ से तुम आ गए? बहुत झगड़ा चला। चलो मैं बताता हूँ शास्त्रों का उदाहरण। एक बड़ा बट वृक्ष के नीचे वही गोद्रुम में ही मंत्र यहाँ बैठक होगा, आएंगे बात करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर बीमार हो गए, बहुत बहुत बीमार हो गए, 8 दिन से बीमार है। इधर भक्ति सिद्धांत जो है तैयारी कर रहे हैं, पिताजी तो नहीं जा पाएंगे तो क्या करना चाहिए, वो तैयारी कर रहे थे। तो कल है क्या बोले, गुरु पिताजी को पूछने आए, पिताजी आपका तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, अकल तो डर गया, नहीं आएगा, बोलेंगे थोड़ी, बोलेंगे बीमार है, डॉक्टर लिख के देगा भी तो नहीं मानेंगे। तो आपका अगर आदेश हो, अगर आपका आदेश हो तो मैं जाऊं, मैं मैं करूंगा। तुम जाओगे? बोले, हाँ आपका आदेश होगा तब, क्या बोलोगे? तो तैयारी किया है। बोला ऐसे ऐसे बोलो, हाँ ठीक है जाओ। है जैसा कल आया है पुजारी, क्या क्या नाम, दामोदर को, वहां बैठा हूँ। कल क्या घटना, एक से एक मेरे पास डिस्टर्ब आ रहा है। तो गया, हाँ कैसे कभी कभी नहीं आता है? क्या आया? हरे कृष्ण महाराज, मैं जो है कल जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। अच्छा, जगन्नाथपुरी जा रहे हो? कहे के लिए दर्शन करने। और कौन जा रहे हैं आपके साथ? और जा रहे हैं 2-3, कौन कौन है नाम बताओ, पूछ लो आकर है। बोला नहीं, यहाँ से नहीं तो कहाँ से हैं? हमारा घर से आ रहे हैं, मेरा परिवार से आ रहे हैं, 8-10 लोग आ रहे हैं। मैं बोला प्रभु जी आप पुजारी हो तो जाने के पहले मुझे आदेश देने आए हो, ये पूछने थोड़ी आए हो। मैं आपको पूछ रहा हूँ, बोल पूछने आए हो तो आप आदेश देने आए हो, पूरा निर्णय ले चुके हो, मैं जाऊंगा, ये आदेश है। आप पूछना मतलब, महाराज मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, आपकी कृपा हो, है तो मैं वृंदावन, आप बोलोगे तो जाऊं। आप जाओगे तो कुछ सेवा हुआ व्यवस्था करना पड़ेगा। नहीं मैं कर लूं। वो कौन होता है सेवा व्यवस्था करने वाला? तमाल को बोल दिया, तो मैं बोला तमाल कौन होता है? मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं उसको इसे बोला, ठीक है जाओ जाओ। बोलो परमानंद करेगा, परमानंद कौन होता है? वो करेगा अपने तुम्हारे मन से। वो कौन होता है? मुझे करना है, मैं व्यवस्था करना। जाओ ठीक है जाओ, कितना दिन में आओ? बोला 5 दिन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ भरे हुए हैं, मन माने अपना किसी का नहीं चलेगा, परंपरा से चलेगा। प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज
वृंदावन में है या बम्बई में है, दिल्ली में है, वृंदावन बम्बई में है, 8 दिन हो गया है, परसों जाने का है। गोपाल, गोपाल कृष्ण महाराज को, आई गो डे आफ्टर टुमारो अरेंज माई टिकट, आई गो वृंदावन। तो हाँ बोल दिए। तो संकीर्तन डिकोटी इतना है, फिर दिल्ली को फोन करे, वृंदावन को फोन दे, कितना संकीर्तन डिकोटी हो, सब वापस आओ, मैं जब तक रहेंगे रहूंगा रहो। प्रभुपाद अगर पूछ रहे हैं मैं जाऊंगा उधर, यहाँ मुझे ऑर्डर दे रहे हैं मैं जाता हूँ। पूछना चाहिए, अनुकरण अनुसरण, बदला उत्तम, अनुसरण अनुकरण, तो ऐसा होता है। भगवान ऐसा करे तो हम भी गोवर्धन नहीं उठा सकते। रास लीला पढ़ो, आनंद आएगा, आनंद आएगा नहीं गिरोगे। गोवर्धन के लिए क्यों नहीं बताते हो, इस अंगुली से उठाए हैं कथाकार लोग, आपको नहीं बोलना, इशारा कर रहा हूँ, लेकिन कथा लोग है, तो इस कान में ये नहीं चलता है। एवं परंपरा प्राप्तम, इसको कान पकड़ के निकाल दिया, बंद कर दिया। वो ऐसा बांध उठान करके गए थे जो भगवान की सेवा करने, नहीं, इसको कंधा में भी बंद कर दिया, नहीं छोड़ता नहीं। मर जाएगा, मैं चले जाएगा शरीर के बाद में, आप क्या करोगे आप लोग जानो, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं इसको तो मैं बोलूंगा ही, भले आप लोग को अच्छा लगे बुरा लगे आप जानो। हाँ? तो इसी प्रकार तो भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ हैं, 11 बच्चे हैं, एक दर्जा और भी 11 हो जाए नहीं 22 चलेगा, लेकिन कृष्ण भावना भावित रहें, कोई प्रॉब्लम। प्रभुपाद बड़ा लड़का, महाराज क्या नाम, जय पता का महाराज है, भूल जा रहा हूँ, जो फोल्डर हो गया, अरे भाई, आए क्या बोल रहे? भवन, हाँ, भवानंद, भवानंद महाराज जो है, गेट में, बड़ा गेट में मायापुर में काम करवा रहा था, चिड़ियाघर के पहले। प्रभुपाद के बड़ा लड़का आया, होए रहे अभय चरण, प्रभुपाद का नाम अभय चरण पहला, होए रहे अभय चरण, प्रभु अभय चरण, अभय चरण का नाम लिया, वाई हास्किंग अभय चरण, हु आर यू, वाई हास्किंग यू, आई मीट टू यू, आई मीट अभय चरण, हु आर यू, व्हाट रिलीजन है, भवानंद बोला है, तो मैं ओल्डर सन, एल्डर सन, बड़ा लड़का हूँ। ओ ओके, चलो चलो, है तो आए आए, अभी तो गए सब, पहला का बाथरूम, तो रेस्टोरेंट टूट गया है, मंदिर बना है, आंगन पड़ेगा, वहां से जब आए तो पॉकेट से कैंची साफ सीक्रेट निकाला, पॉकेट में कैंची साफ सीक्रेट, बड़ा पॉपुलर है कैंची साफ सीक्रेट, हम अच्छे सिगरेट पिया, ओ माय गॉड, ये बोलता है भगवान। आए आए तो प्रभुपाद का जहाँ मोटी है बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग है, शंख बिल्डिंग है, है समझ, तो पीछे से रास्ता है ना गार्डन के वाले, इधर लंबा बिल्डिंग है, गार्डन है, फिर लोटस कमल कमल, हाँ, तो नीचे प्रभुपाद है, तो प्रभुपाद वहाँ रूम है ऊपर में, राइट सी, अंग्रेज भक्तों, मैं देखता हूँ व्हाट पोजीशन प्रभुपाद है, गो सी, वेट हियर, वो सिगरेट पी रहा है, मुझे गए डन हुए प्रणाम किया, बट भाई कम इन, या प्रभुपाद है समथिंग, योर योर सन कम इन सी टी यू, बट बोल दिया, आपके बेटा आया है, किंतु व्हाट किंतु क्यों, वाई बट, टेल मी वाई, वो बेचारा से कर रहा है, तो ये मुझे कौन बताया, जय पता का, जय पता का महाराज खड़ा है, तो था वहां पर प्रभुपाद के साथ है, तो दिस इज स्मोकिंग सिगरेट, दिस नॉट माय सन, दिस नॉट माय यू माय, ओ नो प्रभुपाद, आई एम सॉरी सॉरी, प्रभुपाद आई एम सॉरी सॉरी, नो प्रभुपाद, इधर से उधर, इधर से उधर, तो रूम में ऐसा टहल रहा है, नो दिस ऑल माय सन, गो गो, यू गो आउट, किक आउट, ये रूल है। तो उसी प्रकार अन्यथा होता है तो मैं किक आउट करता हूँ, एक बार दो बार तीन बार सहता हूँ, चौथा बार में किक आउट। हरे कृष्ण, बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवती विनोद ठाकुर विभाग दीदी महामहोत्सव की जय, ये रूल है प्रभुपाद। आप किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए। हाँ, मेरे सब बच्चे बोले किसका जन्मदिन है, बच्ची आओ, चलेगी, किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न उत्तर नहीं,
आप लोग प्रश्नोत्तर भक्ति विनोद ठाकुर की भजन करके सीख लो। प्रश्नोत्तर को भागवत से ही बोले हैं, चैतन्य चेतामित से बोले, भक्ति विनोद ठाकुर बोले हैं, गौरव किशोर दास के बाबा जी के बारे में बोले हैं, भक्ति सिद्धांत के बारे में हैं। हाँ, एक भूल गया बोलने में, एक छोड़ दिया, छूट गया। हाँ हाँ, तो भक्ति विनोद ठाकुर जब बीमार हो गए, पिताजी बोले जाएगा, तो ब्राह्मण लोग सब बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए। हम गए थे जहाँ धनुष उठाए भगवान तोड़े थे राम, वहां बहुत बड़ा पीपल का झाड़ है, और बगल में जहाँ शादी हुआ वो जगह भी है? तो वट वृक्ष के नीचे ही बगल में तालाब, वहाँ उसी प्रकार वट वृक्ष के नीचे मीटिंग है। तो देखे तो सब ब्राह्मण बैठे हैं फूल सज धज के अच्छा से। तो अरे ये तो भक्ति विनोद उसका लड़का आ रहा है, व्यास आसन था। बोले नमस्कार ब्राह्मण देवता लोग, भक्ति सिद्धांत करते हैं, ब्राह्मण देवता लोग नमस्कार। पिताजी मेरे बीमार हैं, एक हफ्ता से प्रयास अभी डॉक्टर दवाई चल रहा है तो नहीं आ पाए, तो मैं आप लोग को बताने के लिए आया हूँ। आइए बैठिए, आप बैठिए, आप मुझे बैठो, फिर पिताजी का आसन है। नहीं आप बैठिए, आप बैठे, आप ही भक्त हैं, आप बैठो, आपका मंजूर है तो मैं बैठ जाता हूँ। तो बैठे, और जय राधा माधव गाने के बाद ब्राह्मणों को इतना अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पहला ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, चारों के बारे में इतना बता दिए, इतना उनको ऊपर उठा दिए। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इतना ऊपर उठा दिए तो ब्राह्मण इतना प्रफुल्लित हो गए, अरे तो ये तो पूरा विपरीत है भक्ति विनोद ठाकुर से। और जब सब प्रसन्न आनंद मुद्रा में हो गए, थक गए, मुस्कुराते हंसते खिलखिलाते या बैठ गए, फिर वैष्णव धर्म के बारे में शास्त्रों का उदाहरण देके शुद्ध की भक्ति विनोद ठाकुर ने, सॉरी भक्ति सिन्हा सरस्वती। तो वैसे लगातार देते हैं, ऐसा उनको दबोच दिए तो भाग नहीं पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं, भागने का मौका नहीं मिल रहा है। दबा दिए पूरा, पहला तो उठा दिए, फिर बाद में दबा दिए। उसी प्रकार सिद्धार्थ स्वामी ने बना दिया है बड़ा। आप बड़ा करके चलाते हो तो ठीक है, नहीं तो छोटा भी कर सकते हो, लेकिन छोटा को बड़ा नहीं होता है, बड़ा को छोटा हो सकता है। इसी प्रकार प्रेमानंद को, जो ये इंजीनियर मुंबई का आर्किटेक्ट गोपाल कृष्ण महाराज बोले, इतना बड़ा मंदिर क्यों बना रहे हो उधर, बोले हमारे गुरु भाई। तो मैं बोला महाराज मुझे बार बार टोक रहा है, क्या करे, मैं समझा दूंगा सीधा, तो चिंता मत करो। मुझे बोला, मैं बोला मुझे बड़ा मंदिर मुझे बनाने की चाहे, बड़ा बनने नहीं चाहते हैं, तो हमारे से बड़ा नहीं होना चाहिए, उनके मन में ये बैठा है। और हाँ, ये बात तो सही, ये बात सही, मुझे ही बोले हैं, वो क्या वो बड़ा मंदिर बना पाएगा, बड़ा बनाओगे, तो मुझे बताया, तो मैं समझा दूंगा उनको। बल बड़ा को छोटा किया जाता है महाराज, छोटा को बड़ा नहीं किया जाता है, आप क्यों चिंता कर रहे हो, छोटा कर देंगे, मैं हूं ना, मान गए हो? हैं? तो इसी प्रकार है, हम सेवा में आप लोग को लगा दिया है बड़ा बना करके, आप छोटा करो तो कर सकते हो, या बड़ा आकर के और अच्छा है। शिला प्रभुपाद बताए हैं, आप मेरे शिष्य हो आप लोग, और तुम्हारे शिष्य लोग आपसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी हो। जय जगतगुरु शिला प्रभुपाद की। अरे वो, अरे वो भूल जाता हूँ जी, क्या करें, वो जोड़ने में तकलीफ तो नहीं हुआ? नहीं, हैं? 40 लोग। हैं? 40 लोग।